एक बार एक ब्राह्मण होता थे, बड़े हमारे शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा उनका भजन करते रहते थे। एक उनकी बेटी थी और उस बेटी का विवाह करना था, लेकिन जब भी कोई भी बात रहती, अरे तो भगवान शंकर के ऊपर है, वो चाहेंगे तो नैया पार हो जाएगी, वरना पर हो जाएगी। भगवान के ऊपर बस भरोसा होना चाहिए। ब्राह्मण की जब बेटी का विवाह सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अरे मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे भोले बाबा मेरे पास है ना, सब वो ही दया करेंगे। मंदिर में गए और जब मंदिर में जाकर भोले बाबा के सामने पहुंचे, भगवान के सामने खड़े होकर के बोले, हे नाथ, अब मेरी बेटी का विवाह होने जा रहा है, आपको आना ही पड़ेगा और जितनी भी शादी की व्यवस्था होएगी सब आपको ही करना है। और जो भगवान का निमंत्रण दे करके आ गए हैं, और आज वही ब्राह्मण देवता भगवान का भजन करने लगे। तभी भगवान ने सोचा कि चलो अब इसको धन की तो व्यवस्था पड़ेगी विवाह में। उसने बोला चलो ठीक है। अब भगवान शंकर ने एक पोटली में धन को भरा और वो जो गांव में नदी थी ना, उसी के बगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ की वो जो जड़ होती है ना, माता छुपा करके आ गए। और जब रात्रि काल हुई, ब्राह्मण देवता तो मस्त खर्राटे मार के सो रहे थे। तभी भगवान ने कहा कि चलो बिल्कुल बस दया करी जाए। भगवान वहाँ पर पहुंचे और सपने में ही कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, उदास होने की कोई भी बात नहीं है, वो जो अपने गांव की नदी है ना, वो जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे ही धन गड़ा हुआ है, जाओ जाकर खोद के ले आओ। उन्होंने सोचा कि अरे अब मैं काहे के लिए जाऊं, जब भगवान कैलाश पर्वत से हमारे गांव की नदी के बरगद के पेड़ के यहाँ तक पहुंचा सकता है, तो वो मेरे घर तक भी पहुंचा ही सकेगा। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगा, आपको ही मेरे घर तक छोड़ के आना पड़ेगा। अब ब्राह्मण देवता और उनकी संतान जी तो बहुत भोली वाली थी, और पहले के जमाने में ना जो भी आस पड़ोस की रिश्तेदार रहती थी ना, वो घर में आ जाया करती थी। महादेवी पड़ोसन घर में आई और घर में आकर के कहा कि अरे और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो पंताइन ने कहा कि अरे तुमको पता है, रात में ना ब्राह्मण देवता के सपने में शंकर भगवान आए थे, कह रहे थे कि जब खोद के गया। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे नहीं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। अब पता कितने बोले ब्राह्मण देवता रहे होंगे, लेकिन जो पड़ोसन थी ना, उसने कहा कि बताओ तो, इनको खुद सपना आ गया कि वहाँ पे धन गड़ा हुआ, लेकिन जा ही नहीं रही है, अब क्या करूँ मैं। तो पड़ोसन ने कहा कि चलो ये ब्राह्मण देवता तो जाएंगे आएंगे है नहीं, क्यों ना अपने खोद के ले आए। वहाँ पे गए, जैसे रात्रि काल हुई, पड़ोसन ने अपने पतियों को बताया और वहाँ सर वो अंदर गई, और जब बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की ना, तो वहाँ पर सच में खंडा निकला। और उसी खंडे को जब खोल के देखा ना, तो भगवान की क्या महिमा रही होगी। जैसे ही उन्होंने ताला को तोड़ा, जो खंडे को खोला, उसके अंदर कोई सोना चांदी नहीं, सांप बिच्छू केकड़ा सब जानलेवा ही पड़े थे। तभी पड़ोसन ने कहा कि बताओ तो, हम तो भोले भाला समझते थे इनको, ये तो बताओ, हमको सोचते थे कि ये ना हमको जस मार करके हमको मार देंगे और जितना भी हमारा धन है ये लोग ले लेंगे। नहीं, अब इन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया ना, इनको ऐसा दंड मिलना नहीं चाहिए। और पहले के जमाने में खप्पर के मकान हुआ करते थे, वहाँ पर गए और कहा कि चलो जहाँ पंडित जी सोए होंगे ना, उनके ऊपर का उन्होंने खप्पर हटाया, और उसी हंडे के जो सांप बिच्छू थे, उन्होंने सोचा अब इनको पंडित जी के ऊपर डाल दूंगा और वो मर जाएंगे। जो ऐसा मन में भाव लिया, तभी जाकर के देते ही उस हंडे को पलटाया ब्राह्मण देवता के ऊपर, तो सांप बिच्छू नहीं, कहीं पर सोना चांदी हीरे जवाहरात निकल गए। और जब वहाँ से जवाहरात हीरे मोती निकले, समझ में आ गया कि अब तो मेरे ऊपर भगवान की दया हो गई। उठाया पंताइन को, अरे उठो देखो, भगवान जब भी देता है तो छप्पर को फाड़ करके ही देता है, कि सभी देव देते हैं भक्तों को ताड़ के, सभी देव देते हैं भक्तों को ताड़ के, लेकिन जब भी भोला बाबा देता है तो